कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल लाइफ बाय आरिफ सर में। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों वो सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IUPAC नामकरण के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है दोस्तों, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। तो यहाँ पर I से हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल, U से यहाँ पर यूनियन ऑफ, और यहाँ पर P से प्योर, एंड A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। तो दोस्तों IUPAC का जो फुल फॉर्म बना वो क्या बना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं ये नाम आदि किसने है। दोस्तों, ये नाम हम हाइड्रोकार्बनों को इसके रूप में लिखेंगे, इन नामों के रूप में लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इन नामों को पूरा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमको पता रहना चाहिए एल्क के नाम के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों एल्क का नाम। एल्क के नाम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो एल्क के नाम में हम बता दें दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर कार्बन की संख्या 1 है दोस्तों तो उसको हम पढ़ेंगे मेथ। यदि दोस्तों कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम मेथ पढ़ेंगे। यदि कार्बन की संख्या 2 है दोस्तों तो उसको हम एथ पढ़ेंगे। यदि कार्बन की संख्या 3 है दोस्तों तो वो हमारा हो जाएगा प्रोप, प्रोप हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 4 है दोस्तों तो वो हमारा ब्यूट हो जाएगा। और यदि कार्बन की संख्या 5 है दोस्तों तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों पेंट, उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों पेंट। और यदि कार्बन की संख्या हमारा 6 है दोस्तों तो उसको हम पढ़ेंगे हेक्स, हेक्स पढ़ेंगे दोस्तों। यदि कार्बन की संख्या 7 है तो वो हमारा हो जाएगा हेप्ट। और यदि कार्बन की संख्या 8 है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑक्ट। और यदि कार्बन की संख्या 9 है दोस्तों तो वो हमारा हो जाएगा नोन। और यदि कार्बन की संख्या 10 है दोस्तों तो वो हमारा हो जाएगा डे। तो यहां पर हमने आपको दिखाया दोस्तों कि कार्बन की संख्या 1 होने पर उसके नाम को हम पढ़ेंगे मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ हो जाएगा, 3 है प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट और 8 रहेगा ऑक्ट, और 9 रहेगा दोस्तों कार्बन की संख्या, उसको नोन पढ़ेंगे। और 10 कार्बन की संख्या है दोस्तों उसको हम डेक बोलेंगे। तो यहाँ पर ये था हमारा एल्क का नाम दोस्तों। चाहे तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं दोस्तों, एल्क का नाम यहाँ पर मैंने पहले से ही बता दिया है। सबसे पहले आपको एल्क का नाम जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम देख लेते हैं एल्क के नाम के बाद हम देख लेते हैं। तो एल्क के नाम के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों सजातीय श्रेणी। एल्क के नाम के बाद देख लेते हैं दोस्तों सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी देख लेते हैं दोस्तों। तो सजातीय श्रेणी के बारे में मैं यहाँ पर आपको 4 सजातीय श्रेणी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। 4 प्रकार के सजातीय श्रेणी के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला सजातीय श्रेणी आता है, जो सबसे पहला वो एल्केन आता है दोस्तों। इन सजातीय श्रेणियों का उपयोग हम IUPAC नामकरण में करेंगे दोस्तों। जिस सजातीय श्रेणी का रहेगा उसके नाम के लास्ट में हम वही शब्द जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एल्केन सजातीय सूत्र की श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी कोई यौगिक इस सजातीय श्रेणी को फॉलो करेगा तो उसके नाम के लास्ट में हम एन जोड़ देंगे दोस्तों। एल्क के नाम में कार्बन की संख्या हम गिन लेंगे, एल्क का नाम हो जाएगा। और दोस्तों अगर जिस सजातीय श्रेणी का रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे। अगर एल्केन का है एन लगा देंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं सजातीय सूत्र। तो एल्केन का जो सजातीय सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CnH2n+2। एल्केन का सजातीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2। ये n क्या है दोस्तों, यहाँ n कार्बन की संख्या है। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूं दोस्तों, जहां n
कार्बन की संख्या है, जहां n कार्बन की संख्या है, जहां n क्या है दोस्तों, कार्बन की संख्या है। तो दोस्तों हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एल्केन सजातीय सूत्र का है? तो यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया है दोस्तों फॉर्मूला, कार्बन की संख्या को गिन लेंगे। तो कार्बन की संख्या के बाद हाइड्रोजन की संख्या यदि कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा है तो दोस्तों वो हमारा एल्केन सजातीय सूत्र में आ जाता है। जैसे मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों, उदाहरण ले रहे हैं एथेन। तो एथेन, एथेन का अगर हम संधि विच्छेद करें दोस्तों तो एथ और प्लस एन, एथ प्लस एन। तो यहां पर आप देख सकते हैं एथ में कार्बन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, यहां पर 2, तो C2 हो गया। अब एन लगा हुआ है दोस्तों, यानी एल्केन सजातीय सूत्र का है ये। तो एन लगा है तो हाइड्रोजन की संख्या उसमें कितनी रहनी चाहिए दोस्तों, 2 गुने से 2 ज्यादा रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन यहां पर बनाएंगे और 2 गुना करेंगे कार्बन की संख्या, कार्बन संख्या 2 है तो उसका 2 गुना कर दिया और 2 यहां पर हमने जोड़ दिया। तो दोस्तों मिलेगा क्या आपको, यहां पर C2H6 मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एथेन का सूत्र। एथेन एल्केन सजातीय सूत्र का है, इसलिए उसके 2 गुने से 2 ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, नंबर दूसरा सजातीय सूत्र आते हैं। तो वो आपका आता है, क्या है वो, हमारा है दोस्तों एल्किल। एल्किल, एल्किल सजातीय सूत्र। एल्किल का सजातीय सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है CnH2n+1। ये हमारा किसका सजातीय सूत्र होता है दोस्तों, एल्किल का सजातीय सूत्र होता है। क्या होता है, CnH2n+1 होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके लास्ट में इल लगा हुआ है दोस्तों, एल्क और प्लस इल। यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको एल्क के नाम में कार्बन की संख्या काउंट कर लेना है दोस्तों, और काउंट करने के बाद देखना है कौन सा एल्क है। एल्क का नाम लिखेंगे यहां से और उसके बाद देखेंगे उसके लास्ट में अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 1 ज्यादा है तो दोस्तों उसमें हम इल लगा देंगे, तो वो हमारा एल्किल हो जाएगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। यहां भी क्या रहेगा दोस्तों, एन जो है कार्बन की संख्या है। एन क्या है दोस्तों, कार्बन की संख्या है। एन कार्बन की संख्या है। तो यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों, चलिए उदाहरण कोई ले लेते हैं। यहां पर जैसे मैं दिखा दूं, एथिल, एथिल ले ले रहे हैं दोस्तों, एथिल मैं ले रहा हूं दोस्तों। अब एथिल में यहां पर देखिए एथ है, एथ है और प्लस इल लगा हुआ है दोस्तों। तो यहां पर अगर हमने एथिल का संधि विच्छेद किया तो क्या मिला हमको, एथ और प्लस इल मिल गया दोस्तों। तो एथ का जो हमारा कार्बन की संख्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं एथ की कार्बन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होता है। तो एथ में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2, और यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितना रहना चाहिए, कार्बन की जितनी संख्या हो उसके 2 गुने से 1 ज्यादा रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर लिया, 2 गुना लगाया, किसका 2 गुना, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है और क्या रहना चाहिए, 1 ज्यादा, 1 ज्यादा यहाँ पर कर दिया दोस्तों। तो हमको मिला क्या यहाँ पर, C2H, 2 दूना 4 और 1 मिल गया कितना, 5। ये हमारा एथिल का सूत्र हो गया दोस्तों। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, प्रोपिल। चलिए यहाँ पर ले ले रहे हैं दोस्तों प्रोपिल, प्रोपिल ले ले रहे हैं। अब प्रोपिल का हम अगर संधि विच्छेद करें दोस्तों तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोप और प्लस इल, प्रोप और प्लस इल आ गया है यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोप देखिए, एल्किल के नाम में यहाँ पर प्रोप आ गया। प्रोप का यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 और प्लस इल लगा हुआ है। तो इल लगा हुआ है यानी एल्किल समूह को फॉलो कर रहा है, एल्किल श्रेणी को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुने से 1 ज्यादा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया, 2 गुना लगाया, किसका 2 गुना, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 है दोस्तों,
और प्लस एक ज्यादा कर दिया तो हमको मिला क्या C3 और H क्या मिला हमको दोस्तों यहाँ पर C3 और H क्या मिला 2 3 6 और 1 मिला के 7 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा हाइड्रोजन की संख्या हो गया, इसका नाम हमारा प्रोपीन। तो ये प्रोपीन का सूत्र हो गया दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं आप तीसरे सजातीय श्रेणी के बारे में, सजातीय सूत्र के बारे में। तीसरा जो सजातीय सूत्र होता है दोस्तों वो होता है एल्कीन। एल्कीन सजातीय सूत्र, एल्कीन का सजातीय सूत्र। तो यहां पर देखो देखो दोस्तों, यहां पर एल्क और ईन, यानी एल्क का नाम और उसमें क्या लगा देना है हमको ईन लगा देना है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा लगा के न लिख देना है दोस्तों, एल्कीन हो जाएगा हमारा। तो चलिए यहाँ पर इसके सजातीय सूत्र के बारे में देख लेते हैं। तो एल्कीन का जो सजातीय सूत्र होता है दोस्तों, एल्कीन का जो सजातीय सूत्र होता है दोस्तों सेम इन सबसे मैच रहेगा, बस थोड़ा हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों फर्क रहता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एल्कीन का सजातीय सूत्र जो होता है दोस्तों CnH2n, यही होता है दोस्तों। एल्कीन का सजातीय सूत्र CnH2n होता है दोस्तों, यानी जितनी कार्बन की संख्या रहेगी हाइड्रोजन की संख्या उसका 2 गुना रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसका भी हम एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं दोस्तों ब्यूटीन। ब्यूटीन, यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया दोस्तों ब्यूटीन का। अब ब्यूटीन का यदि हम संधि विच्छेद करें दोस्तों तो इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, अगर संधि विच्छेद करें तो आ जाएगा ब्यूट और प्लस ईन। ब्यूट और प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों ईन आ जाएगा, ब्यूट प्लस ईन आ जाएगा दोस्तों। तो ब्यूट का यहाँ पर हम देख सकते हैं, ब्यूट का जो हमारा एल्क का नाम ब्यूट है, ब्यूट का नाम आ जाता है C4 दोस्तों। यहाँ पर ब्यूट में कार्बन की संख्या कितनी होती है दोस्तों 4 होता है। अब हाइड्रोजन की संख्या हम लगाएंगे, अब हाइड्रोजन की कितना संख्या कितना रहना चाहिए उसका 2 गुना, कार्बन की संख्या का 2 गुना रहना चाहिए। तो 2 गुना यहाँ पर लगाया और किसका 2 गुना कार्बन की संख्या का, तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 4 है दोस्तों, इसका 2 गुना कर दिया, 4 गुना कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर मिला क्या आपको दोस्तों C4H, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। ये हमारा ब्यूटीन का सूत्र हो गया दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर 3 सजातीय सूत्र हमने बताया दोस्तों। चौथा सजातीय सूत्र देख लेते हैं दोस्तों। चौथा जो हमारा सजातीय सूत्र है वो है एल्काइन सजातीय सूत्र। एल्काइन, एल्काइन सजातीय सूत्र, एल्काइन सजातीय सूत्र, एल्काइन सजातीय सूत्र। एल्काइन सजातीय सूत्र के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो एल्काइन का जो सजातीय सूत्र होता है वो होता है दोस्तों CnH2n-2, यानी कार्बन की जितनी संख्या होगी दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2 कम रहेगा। CnH2n-2 ये एल्काइन समूह का सजातीय सूत्र है। तो यहां पर देख लेते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों पेंटाइन। पेंटाइन ले रहे हैं दोस्तों, इसका एग्जांपल हमने ले लिया है पेंटाइन। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको दोस्तों पेंट और प्लस आइन, क्योंकि ये एल्काइन समूह का है। एल्क प्लस आइन, यहाँ पर एल्काइन का अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों एल्क प्लस आइन, तो एल्क का नाम यहाँ पर हमने ये जब एग्जांपल लिया पेंटाइन तो इसमें एल्क का नाम पेंट है और यहाँ पर आइन लगा देना है दोस्तों। पेंट में आइन जोड़ देंगे, आ की मात्रा ट पे लग जाएगा दोस्तों, तो पेंटाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्क का नाम मैंने लिखा हुआ है, तो कार्बन की संख्या पेंट में कितना रहना चाहिए 5 रहना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या हमने दिखाया 5 दोस्तों, कार्बन की संख्या 5 दिखा दिया। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना रहना चाहिए दोस्तों, हाइड्रोजन की संख्या हमारा 2 गुने से 2 कम रहना चाहिए। कार्बन की संख्या जितना है उसके 2 गुने से
दो कम रहना चाहिए दोस्तों। तो कार्बन यहाँ पर दो गुना लगाया, किसका दो गुना? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या यहाँ पर 5 है दोस्तों, और यहाँ पर दो कम रहना चाहिए, दो हमने घटा दिया। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा दोस्तों? C5 मिल जाएगा। H 5 में दो का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से क्या करेंगे? दो घटा देंगे। तो मिला क्या आपको दोस्तों? C5, और H क्या मिला दोस्तों? 10 में से दो निकल जाएगा 8। ये हमारा पेंटाइन का सजातीय सूत्र हो गया दोस्तों। इससे हम पता कर सकते हैं दोस्तों कि किस तत्व का, किस यौगिक का सजातीय सूत्र क्या है, कौन सा यौगिक किस सजातीय सूत्र का है दोस्तों, इससे हम पता लगा सकते हैं। और जब सजातीय सूत्र पता चल जाएगा दोस्तों, तो हम IUPAC नामकरण करने में हमको ज्यादा सुविधा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड के बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं दोस्तों। बंध के बारे में देख लेते हैं, बंध के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बॉन्ड के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों बॉन्ड हम यहाँ पर तीन प्रकार से देख सकते हैं। बॉन्ड बॉन्ड हम देखते हैं दोस्तों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं एकल बंध। कौन सा बॉन्ड ले रहे हैं दोस्तों? सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंध। एकल बंध किसको कहेंगे दोस्तों? ये भी हमने यहाँ पर बना लिया दोस्तों, एकल बंध। एकल बंध के बारे में अगर बता दें तो ये जो बॉन्ड देखा जाता है दोस्तों IUPAC नाम में, ये हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाता है, न कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, न कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो बंध दिखाया जाता है दोस्तों, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ये सब कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहे दोस्तों? एकल बंध से जुड़े रहे कार्बन और कार्बन, तो वो हमारा एकल बंध की श्रेणी में आता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर द्विबंध दूसरा देख लेते हैं, द्विबंध। द्विबंध द्विबंध ये देख लेते हैं दोस्तों। द्विबंध किसमें आएगा दोस्तों? अगर सजातीय सूत्र की बात करें तो जो एकल बंध होता है दोस्तों, ये हमारा एल्केन सजातीय सूत्र, एल्केन सजातीय सूत्र, ये हमारा जो एकल बंध होता है दोस्तों, ये एल्केन सजातीय सूत्र में इसका उपयोग किया जाता है। एल्केन के साथ साथ एल्किल, एल्किल सजातीय सूत्र, एल्कीन जो सजातीय सूत्र होता है दोस्तों, इसमें भी हमारा एकल बंध का प्रयोग किया जाता है। और द्विबंध का प्रयोग जो है दोस्तों, द्विबंध का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये हमारा एल्कीन सजातीय सूत्रों में किया जाता है। एल्कीन सजातीय सूत्र, एल्कीन सजातीय सूत्र, एल्कीन सजातीय सूत्रों में हमारा द्विबंध का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि ये जो बॉन्ड देखा जाता है, ये जो बंध देखा जाता है, ये हमेशा किसके किसके बीच में देखा जाता है दोस्तों? कार्बन और कार्बन के बीच में। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पर हम किसके बीच में देखेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे, क्योंकि हम कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो कार्बन, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड होता है दोस्तों। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, चाहे एक जगह पे, चाहे दो जगह पे, चाहे कहीं भी हो दोस्तों, अगर हमारा डबल बॉन्ड है कहीं पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विबंध हो जाएगा। और उसके नाम में हम क्या लगा देंगे दोस्तों? वो एल्कीन सजातीय सूत्र का हो जाएगा। उसके नाम के, एल्क के नाम में हम क्या लगा देंगे दोस्तों? ईन लगा देंगे। तो यहाँ पर एल्क के नाम में हम ईन लगा देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों त्रिबंध, त्रिबंध के बारे में। त्रिबंध, त्रिबंध जो होता है, ये कौन से सजातीय सूत्रों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एल्काइन सजातीय सूत्र में। एल्काइन, एल्काइन सजातीय सूत्र, एल्काइन सजातीय सूत्रों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों।
तो यानी अगर हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों, तो वो एल्काइन सजातीय सूत्र का होता है दोस्तों। उसके नाम के आखिरी शब्द में हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आइन जोड़ देंगे। एल्क के नाम में हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आइन जोड़ देंगे। और बाकी अगर कार्बन की संयोजकता 4 नहीं हो रही है, कम पड़ रहा है, तो हम दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या लगा देते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन की संख्या लगा देंगे, जितना भी कार्बन की संख्या कम पड़ेगा दोस्तों, हम हाइड्रोजन की संख्या लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं कार्बन और कार्बन को एकल बंध के रूप में, फिर जितना कम पड़ता है बॉन्ड देखते हैं दोस्तों, और फिर कम पड़ता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, वहां पर हाइड्रोजन की संख्या को मैनेज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बंध के बारे में बताया दोस्तों। अब IUPAC नामकरण के लिए हम चलिए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हैलोजन समूह के बारे में। हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हैलोजन समूह क्या होता है, तो आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्वों को दोस्तों हैलोजन समूह कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्वों में क्या क्या आते हैं दोस्तों, हमारा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है दोस्तों, और आयोडीन आता है दोस्तों। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 9 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है दोस्तों, और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 35 होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 53 होता है। तो यहाँ पर ये सब क्या है दोस्तों, वर्ग 17 के तत्व हैं। वर्ग 17 के तत्वों को दोस्तों हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों जब इनका हम नामकरण करते हैं, तो जो फ्लोरीन होता है इसके नाम को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, फ्लोरो। IUPAC जब नामकरण करते हैं दोस्तों, इसके फ्लोरीन के नाम को हम IUPAC भाषा में, IUPAC लैंग्वेज में हम फ्लोरो कहेंगे दोस्तों। क्लोरीन को हम दोस्तों क्लोरो कहेंगे, क्लोरो कहेंगे दोस्तों। ब्रोमीन को हम ब्रोमो कहेंगे दोस्तों, ब्रोमो। और आयोडीन को दोस्तों हम आयोडो कहेंगे, आयोडीन को दोस्तों हम आयोडो कहेंगे। इन सब के बाद ये तो था हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन समूह के बारे में। अब चलिए हम जान लेते हैं पार्श्व श्रृंखला के बारे में, पार्श्व श्रृंखला के बारे में। पार्श्व समूह के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, पार्श्व समूह के बारे में देख लेते हैं। पार्श्व समूह क्या है दोस्तों, तो पार्श्व समूह क्या होता है, जब भी हम नामकरण करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला चुनाव करते हैं। लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद अगर कोई हमारा उस लाइन के इधर उधर बचता है दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग करके जो बनाया गया है, उसको हम पार्श्व श्रृंखला कहेंगे दोस्तों। तो पार्श्व श्रृंखला में यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण बता दे रहा हूँ, जैसे CH3। अब इसका नाम हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों हमने आपको 4 सजातीय सूत्र बताया, और उनका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे उन सब के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो चलिए इसका नाम देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है हमारा, ये कार्बन की संख्या इसमें कितना है दोस्तों, 1 है। तो एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मेथ, और प्लस इसमें ऐड करना है हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 1 ज्यादा हो जाता है दोस्तों, एल्किल समूह में आता है। तो यहाँ पर नाम के लास्ट में हम क्या लगा देंगे दोस्तों, इल लगा देंगे। नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों, इल। तो मेथ और इल दोनों मिलके मिल जाएगा दोस्तों मेथिल, मेथिल। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, हम यहां पर लिख दे रहे हैं C2H5 दोस्तों, ऐसे भी देता है नाम, और यहां पर आपका दे सकता है CH3 CH2, इस टाइप से भी दे सकता है दोस्तों। दोनों में से कोई भी दे सकता है दोस्तों, चाहे ये वाला दे चाहे ये वाला दे। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन की संख्या 2 है, और यहाँ तो पहले से ही 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर हमारा एल्क का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और प्लस इसमें हाइड्रोजन की संख्या आप देखेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 मिला के कितना हो जा रहा है, 5। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 5, इसको देखेंगे C2H5 लिखा जा सकता है इसको। हाइड्रोजन की संख्या 5 है, तो 8
एथ में कितने कार्बन होते हैं? 2। अब यहां पर देख सकते हैं 2 गुने से ये 5, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन का 5, 2 गुने से 1 ज्यादा है दोस्तों, तो 2 गुने से 1 ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या लगा देंगे दोस्तों? 5 लगा देंगे। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या जो है उस हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 1 ज्यादा है दोस्तों, तो इसके नाम में भी लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों? इल लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? इल लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? एथिल। एथ था तो इसमें इल लगा देंगे दोस्तों, एथिल बन जाएगा। और भी एक देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर ये हमारा हो गया C3H7। इसको दोस्तों इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, और यहां पर जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है दोस्तों। हम दोनों में से कोई भी टाइप का अगर हमें दिया है, या हम लिख सकते हैं इन दोनों को किसी भी टाइप से। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या 3 है यहाँ पर दोस्तों। तो 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? प्रोप लिखा जाता है। और प्लस हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। अब कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन का 3 गुना 3 2 5, 5 और 2 7, तो उसके 2 गुने से 1 ज्यादा है दोस्तों, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे दोस्तों? इल लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रोपीन हो जाएगा। ये सब था पार्श्व समूह के बारे में हमने आपको बताया। इन सब का उपयोग हम IUPAC नामकरण करने में इनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों, IUPAC नामकरण करने में। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं IUPAC नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। उसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, ऐसा फॉर्मूला जो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ IUPAC नामकरण का जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीजें मैंने बता दिया जो IUPAC नामकरण में यूज होने वाला है आपका दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं IUPAC नामकरण करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, अनुलग्नों को लिखा जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पूर्व लग्न लिखा जाता है दोस्तों, पूर्व लग्न। सबसे पहले पूर्व लग्न के बारे में लिखते हैं दोस्तों। पूर्व लग्न के बाद हम देखते हैं दोस्तों, पूर्व लग्न के बाद एल्केन, या एल्कीन, या एल्काइन, इन तीनों में से कोई भी रहेगा दोस्तों, उसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। दोस्तों ये हम किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? ये बॉन्ड पर निर्भर करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है दोस्तों तो एल्केन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है दोस्तों तो एल्कीन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों एल्काइन लगाएंगे। ये हो गया दोस्तों। और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे दोस्तों अनुलग्न। अनुलग्न को सबसे लास्ट में लिखा जाता है दोस्तों, अनुलग्न को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे दोस्तों। ये था। लेकिन अगर दोस्तों इस सूत्र को हम विस्तृत तरीके से देखें, अगर इन सूत्रों को हम किस तरीके से देखें दोस्तों, एकदम विस्तृत तरीके से यहाँ पर निकाल कर देखें दोस्तों, तो इन सूत्रों को जो पूर्व लग्न होता है ये दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक होता है प्राथमिक पूर्व लग्न दोस्तों, एक होता है हमारा प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न होता है दोस्तों। प्राथमिक पूर्व लग्न का नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद होता है दोस्तों द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न, इनका नाम लिखेंगे दोस्तों। प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर उसके बाद दोस्तों द्वितीयक पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे एल्क का नाम, एल्क का नाम, एल्क का नाम लिखेंगे दोस्तों। एल्क का नाम हमने यहाँ पर आपको 10 ठो बताया था दोस्तों, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डे, ये एल्क का नाम है दोस्तों। एल्क के नाम के बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों? एल्क के नाम के बाद
बंध का नाम लिखेंगे दोस्तों। बंध अगर एकल बंध है तो एन लगाएंगे दोस्तों, डबल बॉन्ड है तो हम इन लगाएंगे दोस्तों, और ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों तो हम आइन लगाएंगे। तो उसको हम दोस्तों यहाँ पर दो रूपों में बता दे रहे हैं, तो उसको हम कह दे रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न। उसको यहाँ पर हमने क्या बताया दोस्तों, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में आपको बॉन्ड का नाम लिखना है दोस्तों, एन है कि इन है या तो आइन है, तो ये हो गया दोस्तों। और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में दोस्तों आपको जरूरत होगा जो हमारा क्रियात्मक समूह रहेगा उसकी जरूरत यहाँ पर रहेगी दोस्तों। द्वितीयक अनुलग्न, उसका हम अनुलग्न लिखेंगे दोस्तों। जो क्रियात्मक समूह होता है उसका अनुलग्न लिखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये इस फॉर्मूले का विस्तृत रूप यहाँ पर हमने आपको बता दिया दोस्तों। सबसे पहले प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में दोस्तों हमारा क्या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन, ये हमारा प्राथमिक अनुलग्न में आ जाता है दोस्तों। इनका नाम हमने बताया, फ्लोरीन का नाम फ्लोरो बताया, क्लोरीन का क्लोरो बताया, ब्रोमीन का ब्रोमो बताया, आयोडीन का आयोडो बताया दोस्तों। द्वितीयक पूर्व लग्न में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, द्वितीयक पूर्व लग्न में हम जो पार्श्व समूह होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो पार्श्व समूह में जो मेथिल है यानी CH3, एथिल है C2H5 और प्रोपिल है C3H7, इन सब का नाम लिखेंगे दोस्तों हम द्वितीयक पूर्व लग्न में। एल्क का नाम हम यहाँ पर हमने बताया, कार्बन की संख्या काउंट कर देंगे। कार्बन संख्या 1 से लेकर 10 तक हमने बताया, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेट, यहाँ पर उनका नाम लिखा जाएगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में दोस्तों एन, इन या तो आइन लगाएंगे दोस्तों। प्राथमिक अनुलग्न में क्या लगाएंगे दोस्तों, एन, इन या आइन। और जो दोस्तों द्वितीयक अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। जो क्रियात्मक समूह रहेगा उसका अनुलग्न, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाएंगे। क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न रहेगा दोस्तों वो हमारा द्वितीयक अनुलग्न रहेगा। कभी कभी हो जाता है दोस्तों एक ही श्रृंखला में दो दो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, एक ही श्रृंखला में दो दो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं दोस्तों। तो जो क्रियात्मक समूह पहले आया हुआ है शुरुआती कार्बन, उसका हम क्या करते हैं दोस्तों, अनुलग्न लगाते हैं। और जो क्रियात्मक समूह बाद वाले कार्बन पे आता है दोस्तों उसका हम पूर्व लग्न लगाते हैं। तो द्वितीयक पूर्व लग्न लिखने के बाद उसी क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर चाहे तो दिखा सकते हैं दोस्तों, ये CH3, C2H5, C3H7 के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न। क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न, क्रियात्मक समूह का जो पूर्व लग्न होता है दोस्तों उसको यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। ये बहुत रेयर केस में होता है दोस्तों। तो अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों, हम कुछ यहाँ पर कार्बनिक यौगिक लिखते हैं और उसके IUPAC नाम बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे मैं ले लूं दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख लिया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया दोस्तों CH2, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा के CH3। यह हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों हम कार्बन के 4 संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए लगाते हैं। तो कार्बन की संयोजकता अगर 2 हाइड्रोजन लगाने से पूर्ण हो जा रहा है तो 2 हाइड्रोजन, और यदि 3 हाइड्रोजन लगाने से होता है तो दोस्तों 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये कार्बन है, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा हुआ है, अभी 3 बॉन्ड बचा हुआ है इसलिए 3 हाइड्रोजन लगा है। इस कार्बन को देखते हैं दोस्तों, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया दोस्तों। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अभी 2 संयोजकता बचा हुआ है इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया गया। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इधर एक बंध, इधर एक बंध लगा दोस्तों, तो कार्बन की 2 संयोजकताएं संतुष्ट हुई, अभी 2 संयोजकता बचा है दोस्तों इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया गया। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इधर कार्बन की एक संयोजकता, इधर कार्बन की एक संयोजकता और यहाँ पर 2 संयोजकता अभी बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए 2 हाइड्रोजन लगाया गया।
इधर देखते हैं दोस्तों कार्बन की एक ही संयोजकता संतुष्ट है, अभी 3 संयोजकता बचा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लगा दिए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसका नाम देख लेते हैं। तो इसका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला चुनने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला चुनेंगे। और लंबी श्रृंखला चुनने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। तो अगर हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो जरूरी नहीं कि एकदम सीधे लाइन पे बना रहे दोस्तों। अभी चलिए मैं इसके बाद वो भी बता दे रहा हूँ दोस्तों कि तो यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है, देखते हैं दोस्तों। एक ही श्रृंखला है ही, तो लंबी श्रृंखला की कोई बात ही नहीं, एक ही श्रृंखला बन रही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों 5 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों, पेंट बताया था। तो अभी चलिए देख लेते हैं दोस्तों प्राथमिक अनुलग्न के बारे में। प्राथमिक अनुलग्न क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से कोई इसमें जुड़ा हुआ है दोस्तों, कोई नहीं जुड़ा हुआ है, इन सब का नाम छोड़ देंगे दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों द्वितीयक अनुलग्न। तो यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न में क्या आता है दोस्तों, क्रियात्मक समूह का पूर्व सॉरी दोस्तों द्वितीयक पूर्व लग्न देख लेते हैं दोस्तों। तो द्वितीयक पूर्व लग्न में क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न आता है, तो क्रियात्मक समूह इसमें तो कोई है ही नहीं। और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों CH3, C2H5 या C3H7, इसमें से कोई नहीं दिख रहा है। एक सीधी रेखा में एक समीकरण प्राप्त हो रहा है, एक सीधी रेखा में यौगिक प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो ये भी हमारा कुछ नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं एल्क का नाम देख लेते हैं दोस्तों। एल्क का नाम यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 कार्बन है, तो एल्क का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हो जाएगा। एल्क का नाम पेंट हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ेंगे अब एल्क के नाम के बाद प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में हमने बताया एन, इन, आइन। अगर एकल बंध रहेगा दोस्तों एन जोड़ेंगे, अगर डबल बॉन्ड रहेगा दोस्तों इन जोड़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा दोस्तों आइन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में दोस्तों यहाँ पर एकल बंध दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, एन जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। और प्लस यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होता है दोस्तों, इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम क्या करें दोस्तों, एक ही में जोड़कर लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों पेंटेन। ये हमारा दोस्तों हो गया पेंटेन। इस तरीके से हम बॉन्ड नाम बता सकते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नाम बताते वक्त हम सबसे पहले क्या क्या सावधानियां रखेंगे। नाम बताते वक्त IUPAC नाम बताते वक्त हम दोस्तों क्या क्या सावधानियां रखेंगे, चलिए उसको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारे यौगिकों का IUPAC नाम यहाँ पर मैं बताऊंगा दोस्तों। उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन होती है सबसे पहले लंबी श्रृंखला। सबसे पहले दोस्तों हम एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम करते समय सबसे पहले हम एक लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा जो होता है कंडीशन दोस्तों, लंबी श्रृंखला चुनने के बाद कार्बन की संख्या को गिनते हैं, और वहां से गिनते हैं जहां से क्रियात्मक समूह, हैलोजन समूह या तो पार्श्व समूह पहले आता है। यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कार्बन की संख्या वहां से गिनते हैं जहां से क्रियात्मक समूह कामा हैलोजन समूह कामा पार्श्व समूह कामा दोस्तों बंध, द्विबंध या त्रिबंध दोस्तों, द्विबंध या त्रिबंध पहले आए। तो दोस्तों कार्बन की गिनती हम वहां से करना शुरू करते हैं जहां से या तो क्रियात्मक समूह पहले आ जाए, या तो हाइड्रोजन समूह, या तो पार्श्व श्रृंखला, या तो द्विबंध या त्रिबंध
पहले आ जाता है। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है दोस्तों तो हाइड्रोजन समूह देखेंगे, हाइड्रोजन समूह नहीं है तो पास श्रृंखला देखेंगे दोस्तों, पास श्रृंखला नहीं है तो द्विबंध या त्रिबंध देखेंगे दोस्तों। जहां से नजदीक हमारा आता है दोस्तों वहीं से हम काउंट करना शुरू करते हैं दोस्तों। तीसरा जो कंडीशन हम बता दे रहे हैं दोस्तों, यदि द्विबंध या त्रिबंध दोस्तों दोनों आते हैं, यदि द्विबंध या त्रिबंध दोनों आते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले किसको वरीयता देंगे, तो द्विबंध को वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों हम किसको वरीयता देते हैं, द्विबंध को सबसे पहले वरीयता देंगे। जिधर से द्विबंध सबसे पहले आता है दोस्तों वहां से हम इसको काउंट करना बताते हैं, तो काउंट करते हैं वहां से हम दोस्तों। तो ये था हमारा बनाने का कुछ नियम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला चुनेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है दोस्तों कि हमारा एक लंबी श्रृंखला कहीं और बनता है और जो गिनती होती है वो हमारा जिधर हमारा क्रियात्मक समूह लगा रहता है उधर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला, लेकिन हमें अगर क्रियात्मक समूह उपलब्ध है, क्रियात्मक समूह उसमें मौजूद है, तो लंबी श्रृंखला को न देखते हुए बल्कि जिधर क्रियात्मक समूह रहेगा दोस्तों उधर से हम गिनना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कुछ हम यहाँ पर यौगिक लिखते हैं और उनके IUPAC नाम के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, CH3 CH2, यहाँ पर C लगा दिया दोस्तों, नीचे हमने क्या लगा दिया Br, ऊपर हमने लगा दिया दोस्तों Br, और यहाँ पर हमने लगा दिया दोस्तों Cl, और यहाँ पर दोस्तों लगा दिया हमने CH2, और यहाँ पर लगा दिया दोस्तों हमने CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया दोस्तों CH3, और यहाँ पर लगा दिया दोस्तों एक क्रियात्मक समूह हमने ले लिया दोस्तों। बहुत सारे क्रियात्मक समूह है दोस्तों, जैसे COOH हो गया, और यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर आपका दोस्तों CHO है। दोस्तों वीडियो में और भी डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब ये इसका जो अनुलग्न होता है दोस्तों, हाई स्कूल में तो ज्यादातर इसका उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, हाई स्कूल में ज्यादातर इनके अनुलग्न का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अनुलग्न होता है दोस्तों वो होता है ओइक अम्ल। नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों, ओइक अम्ल लगा देते हैं। इनके नाम के आखिरी में क्या लगा देते हैं दोस्तों, ओइक अम्ल। और यहाँ पर ये जो होता है दोस्तों इसके नाम के आखिरी में लगा देते हैं दोस्तों ऑल। और यहाँ पर CHO है दोस्तों, इसके नाम के आखिरी में लगा देते हैं दोस्तों अल। ये कुछ जो पॉपुलर क्रियात्मक समूह है दोस्तों जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। और एक है दोस्तों डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर CO, ये दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसका अनुलग्न जो होता है दोस्तों वो होता है ओन, पूर्वलग्न इसका कीटो होता है दोस्तों, अनुलग्न ओन होता है। तो यहाँ पर हम एक कोई भी लगा देते हैं दोस्तों। इसको हम एक रूप और है इसका, उसमें भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम ऐसे C सिंगल बॉन्ड OH करके दोस्तों यहाँ पर ऊपर डबल बॉन्ड लगा के O लगा सकते हैं। इस टाइप से भी इसको लिखा जाता है दोस्तों। ये जो COOH है इसको ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों। और जो CHO है दोस्तों इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड यहाँ पर ऊपर लगा के O, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है दोस्तों इन दोनों को। तो यहाँ पर हम दोस्तों किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, COOH लगाइए, चाहे C डबल बॉन्ड O लगा के और सिंगल बॉन्ड सामने लगा के OH लगा दीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर मैं COOH लगा दे रहा हूँ दोस्तों, ये लग गया हमारा। अब चलिए इसका नामकरण करते हैं दोस्तों, इसका नामकरण करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो दोस्तों
यहाँ पर अगर लंबी श्रृंखला देखें 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंट करने पर 7 आ रहा है दोस्तों। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें लगा हुआ है, अगर लंबी श्रृंखला इधर आता तब पर भी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको इधर से नहीं काउंट करते बल्कि क्या करते आगे। चलिए जैसे यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ CH2 लिख के यहाँ पर मैं क्या कर दूं दोस्तों CH3 कर दूं। तो अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से एक लंबी श्रृंखला आ रही है दोस्तों, लेकिन आगे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कर रहे हैं 7 ही आ रहा है, लेकिन दोस्तों हम इधर से ही काउंट करेंगे, लंबी श्रृंखला को छोड़ देंगे। क्यों? जब क्रियात्मक समूह रहेगा तो जिधर से क्रियात्मक समूह है उधर से ही काउंट करेंगे दोस्तों। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो हम एक लंबी श्रृंखला जहां से बनेगा दोस्तों उधर से काउंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इधर से क्रियात्मक समूह है, इधर से ही काउंट करेंगे दोस्तों, यही लंबी श्रृंखला हमारा हो जाएगा। ये हमारा जो बाद में बचा है ये हमारा पार्श्व समूह हो जाएगा दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे, पार्श्व समूह कहेंगे दोस्तों, पार्श्व समूह हो जाएगा। अब चलिए कार्बन की संख्या गिनना शुरू करते हैं। तो कार्बन की संख्या क्या हमने बताया दोस्तों, कार्बन की गिनती उधर से गिनना शुरू करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह, पार्श्व श्रृंखला, हैलोजन समूह ये सब नजदीक आते हैं दोस्तों। यहाँ पर है ये हमारा क्रियात्मक समूह है, इधर से नजदीक है दोस्तों, इधर 1 हो गया हमारा दोस्तों, 2 हो गया, 3 4 और 5 6 और ये हमारा 7, 7वां कार्बन हो गया दोस्तों। अब इसका हम नामकरण करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने एक सूत्र बताया था दोस्तों, जो विस्तृत वाला सूत्र था, उसमें सबसे पहले हमने बताया था हैलोजन परिवार के तत्वों का नामकरण। और एक चीज बता दें दोस्तों, हैलोजन परिवार के तत्वों का नामकरण करते वक्त हम देखते हैं कि हमारा अल्फाबेटिकल क्रम में कौन सा सबसे पहले आता है, उसी का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों जुड़ा हुआ है दोस्तों। और एक चीज बता दें दोस्तों कि अगर हमारा कोई भी हैलोजन परिवार के तत्व हो, चाहे पार्श्व समूह के तत्व हो, अगर 2 बार आते हैं दोस्तों उनको हम डाई लगा के लिखेंगे, 3 बार आते हैं ट्राई लगा के लिखेंगे दोस्तों, 4 बार आएगा टेट्रा, 5 बार आएगा दोस्तों पेंटा लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए Cl है और Br है, तो ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, इसको हम क्लोरो लिखेंगे दोस्तों, इसको ब्रोमो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये C है, ये B है, अल्फाबेटिकल क्रम में B पहले आता है दोस्तों। तो चलिए B यानी ब्रोमीन का नाम लिखते हैं दोस्तों। तो ब्रोमीन का आईपीएसी नाम ब्रोमो हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम देखते हैं 5 पे ही डबल बार आ गया है दोस्तों, तो 2 बार आया, डाई लगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंकों को भी लिखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं दोस्तों 5 पे आया है, तो यहाँ पर 5 पे लगा दिया। अब एक और ब्रोमीन है जो 5 पे आया है, तो उसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अब 2 बार आया है ब्रोमीन, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। और ब्रोमीन का जो आईयूपीएसी नाम क्या होता है दोस्तों, ब्रोमो होता है। ब्रोमीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है दोस्तों, ब्रोमो होता है। और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, कामा का यूज करेंगे दोस्तों, कामा या तो ये जो चिन्ह होता है इसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों। तो कामा, चलिए कामा का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। ये 5 into 5 5, डाई ब्रोमो हो गया दोस्तों, 5, डाई ब्रोमो हो गया दोस्तों। और यहाँ पर अब देखते हैं दोस्तों, इसका ब्रोमो का नाम हो गया दोस्तों। अब क्लोरो का नाम देखते हैं दोस्तों। तो चौथे नंबर कार्बन पे ये ब्रोमो क्लोरो लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो लगा देंगे दोस्तों, ये हमारा लग गया दोस्तों। अब यहाँ पर कामा लगा के दोस्तों, अब हमने क्या बताया था, ये हमारा हैलोजन परिवार के तत्वों का नामकरण हो गया। प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न में हमने पार्श्व समूह या क्रियात्मक समूह का पूर्वलग्न कहा था, तो इसमें क्रियात्मक समूह का पूर्वलग्न नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही बार क्रियात्मक समूह आया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखते हैं पार्श्व समूह क्या है, पार्श्व समूह देखिए यही है दोस्तों। ये लाइन हमने जब चुना तो बाकी जो बचा वो पार्श्व समूह हो जाएगा। तो 2 कार्बन है, तो हमने क्या लगा दिया दोस्तों, 2 कार्बन को हम क्या पर लिखते हैं दोस्तों, एथ लिखा जाता है। और हाइड्रोजन की संख्या देखिए 3 2 5, उसके 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो एथिल लगा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कितने नंबर पे लगा हुआ है दोस्तों, दूसरे कार्बन पे ये एथिल जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 एथिल लगा देंगे दोस्तों, 2 एथिल हो गया। अब पार्श्व समूह तो और कहीं है नहीं, तो अब हम एल्क के नाम पे चलते हैं दोस्तों। एल्क का नाम, और उसमें हम प्राथमिक अनुलग्न को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले एल्क का नाम लिख लेते हैं दोस्तों, अलग अलग करके आपको बता रहे हैं दोस्तों, उसके बाद जोड़कर हम बताएंगे। तो एल्क का नाम यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने काउंट किया 7 कार्बन आया, तो एल्क का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 कार्बन को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, हेप्ट पढ़ते हैं, हेप्ट हो गया। और प्लस इसमें ऐड करना है दोस्तों आपको क्या,
इसमें ऐड करना है प्राथमिक अनुलग्न को। प्राथमिक अनुलग्न हमने बताया बंध का नाम रहेगा। अगर एकल बंध है तो इन जोड़ेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यहाँ पर दोस्तों एकल बंध है, इसलिए हम क्या जोड़ देंगे, नाम के लास्ट में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, एन जोड़ देंगे, और प्लस उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में हमने बताया कि क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्रियात्मक समूह ये है हमारा, इसका अनुलग्न हमने क्या बताया दोस्तों, ओइक अम्ल जोड़ देंगे दोस्तों, ओइक अम्ल जोड़ देंगे दोस्तों, ओइक अम्ल। तो चाहे तो दोस्तों आप ऐसे ही रहने दीजिए, और नहीं तो एक ही में जोड़ दीजिए। तो दोस्तों 5,5 डाई ब्रोमो हो जाएगा, और यहाँ पर 4 क्लोरो हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 2 एथिल हो जाएगा दोस्तों, और हेट में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेटेन, और उसमें ओइक जोड़ देंगे तो दोस्तों हेटेनोइक हो जाएगा, हेटेनोइक। और लास्ट में क्या लग जाएगा दोस्तों, अम्ल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं, उन सभी का नामकरण हम आईयूपीएसी पद्धति से कर सकते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा आपको और भी अच्छे तरीके से वीडियो उपलब्ध कराने के लिए, और आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।